नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ आपका डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये आईपीओ एसएमई सेक्टर का है। एसएमई सेक्टर को तो आप जानते ही हैं, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओज होते हैं, जो कि 1 लाख से बिलो होते हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे और इसका नाम है फ़ोन बॉक्स रिटेल लिमिटेड आईपीओ। तो इसको फ़ोन बॉक्स और फ़ोन बुक दोनों के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे फ़ोन बुक्स रिटेल आईपीओ। बेसिकली ये कंपनी काम करती है स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट एलईडी अप्लाइंसेस और गैजेट्स में काम करती है। बेसिकली अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद का नहीं है। तो ये करती है, जैसे स्मार्टफोन बनाती है, चार्जर है, ब्लूटूथ है, वायर है और टैब है, टैबलेट है, इस टाइप से। तो फ़ोन बुक के नाम से भी इसे कंपनी को जाना जाता है। जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है और हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और कंपनी कहाँ पे है इस समय, तो कंपनी का फ्यूचर क्या। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फ़ोन बॉक्स रिटेल लिमिटेड आईपीओ की, या कि फ़ोन बुक भी कहते हैं इसको। तो फ़ोन बॉक्स रिटेल आईपीओ अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कंपनी जो है मल्टी ब्रांड रिटेलर जो है स्मार्टफोन और एसेसरीज को जो मैन्युफैक्चरिंग सच एज वीवो, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, नोकिया और रेडमी और आपका मोटरोला है, एलजी है एंड माइक्रोमैक्स है, इस टाइप की कंपनी के जो एसेसरीज होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। लेकिन इसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है ये। तो बेसिकली इनके जो एसेसरीज, कुछ एसेसरीज पार्ट्स होते हैं, उसको ये करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर बात करें तो कंपनी ऑपरेटिंग अंडर 2 ब्रांड नेम, पहला है फ़ोन बुक और दूसरा है फ़ोन बॉक्स। तो हमने जैसे बोला कि 2 ब्रांड नेम है इसके, एक तो फ़ोन बुक है और दूसरा फ़ोन बॉक्स है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वहीं मल्टी ब्रांड रिटेल कस्टमर ड्यूरेबल सच एज लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर में भी काम करती है। और इसके ब्रांड जो आपको देखेंगे और जो इसके साथ टाइप में है वो है टीसीएल, हायर है, लॉयड है, डेकिन है, वोल्टाज है, एमआई है, रियलमी है एंड वन प्लस है। तो इस टाइप से ये कंपनी काम करती है दोस्तों। कंपनी ऑफर क्रेडिट ईएमआई फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर को, परचेज फॉर इट्स प्रोडक्ट टू विच फॉर द कंपनी हैज़ टाई अप विद द मर्जर लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज है, एचडीएफसी बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इनके साथ कंपनी ने टाई अप कर रखा है सो दैट कि कस्टमर को प्रोडक्ट लेने में कोई भी दिक्कत ना हो और इजीली लोन अवेलेबल हो जाए। एज ऑन सितंबर 25 2023 तक की बात करें तो कंपनी के पास टोटल 153 स्टोर हैं, और जिसमें से जो है स्टेट ऑफ गुजरात में है ऑफ द 40 आर कंपनी ओन स्टोर है, जहां की ऑपरेटेड रिटेल स्टोर कंपनी के पास है। 113 अंडर द फ्रेंचाइजी कंपनी के पास है, ऑपरेटेड स्टोर है और स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 20 सिटीज़ इन गुजरात है। तो मोस्टली ये कंपनी जो है गुजरात में ही है और सारे के सारे 153 स्टोर्स के गुजरात में देखने को आपको मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो स्पेशली 20 सिटीज़ में इसने कवर कर रखा है गुजरात को। एज ऑन जुलाई 31 2023 के अकॉर्डिंग जो है कंपनी के जो एम्प्लॉय टोटल है वो 130 एम्प्लॉय इसके पास अभी अवेलेबल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी की इशू साइज़ की, कि इशू साइज़ क्या होने वाला है। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू इशू साइज़ है वो 20 करोड़ के लगभग का है, क्योंकि ये एसएमई कंपनी है दोस्तों। तो 20 करोड़ 37 लाख के लगभग का इशू साइज़ और टोटल का टोटल इंटायरली फ्रेश इशू है। तो यानी आपको टोटल फ्रेश इशू देखने को मिलेगा यहाँ। तो 20 करोड़ 37 लाख रुपए के लगभग का फ्रेश इशू है। तो इसका मतलब कि जो भी पैसा आएगा वो कंपनी की ग्रोथ में जाएगा। प्रोमोटर्स अपने पास लेके नहीं जा रहे हैं, यानी कि प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं, तो यहाँ ओएफएस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है और जो यूज़ होगा कंपनी की ग्रोथ पर्पज। तो जहाँ फ्रेश इशू होता है वहाँ इन्वेस्टर के लिए भी अट्रैक्टेड पॉइंट रहता है उन कंपनीज में। आईपीओ की डेट की बात करें तो 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच देखने को मिलेगा आपको ये। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड रखा गया है 66 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज आपको देखने को मिलेगा 2000 शेयर, क्योंकि यहाँ बल्क में लॉट आपको मिलते हैं एसएमई आईपीओ में। टोटल इशू साइज है 20 करोड़ 37 लाख रुपये का, जो कि टोटल इंटाइटल फ्रेश इशू है। और आपको ये लिस्टेड होते हुए दिखेगा एनएससी एसएमई पे। दोस्तों बात करें लॉट साइज की तो 2000 शेयर का लॉट होने जा रहा है। और इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2000 शेयर मिलेंगे, 1,40,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने होते हैं, जिसमें 4000 शेयर आपको मिलेंगे, 2,80,000 रुपये आपको पे करने हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर की। कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसा साउंड कर रही है, कितनी स्ट्रांग है, तो ये जानेंगे। और प्रॉफिट लॉट अकाउंट की बात करेंगे, कंपनी कहाँ पर है इस समय। तो लास्ट 3 ईयर की हम रिव्यू करेंगे, जिसमें 2021, 22 और 23 तीन फाइनेंशियल ईयर का, और एक हाफ ईयरली रिव्यू करेंगे जो कि 20 सितंबर 2023 तक का अवेलेबल है डेटा हमारे पास। यहाँ हम बात करें कंपनी के एसेट की तो ये सारे फिगर्स लैख में दिए हुए हैं दोस्तों, हम इसे करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो तकरीबन एसेट जो है 43 करोड़ के लगभग के दिख रहे हैं, 43 करोड़ 42 लाख के लगभग के। 14 करोड़ के लगभग के आपको रेवेन्यू दिख रहा है कंपनी का। प्रॉफिट
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 55 लाख है। नेटवर्थ कंपनी की 9 करोड़ 16 लाख की है। रिजर्व सरप्लस कंपनी पे 1 करोड़ 90 लाख के पड़े हुए हैं और 5 करोड़ 6 लाख का कंपनी पे आज की डेट में बोरिंग चल रहा है दोस्तों। तो काफ़ी ये है कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे ठीक ठाक दिख रहे हैं बाकी पार्ट पे। वहीं बात करें कंपनी के एसिड की, तो कंपनी के जो एसिड थे दोस्तों वो 71 लाख थे 21 में, बढ़ के हो गए 21 लाख रुपए 22 में, 21 करोड़ 22 में, और 23 में बढ़ के हो गए ये 38 करोड़। तो काफ़ी अच्छा जंप अप करा है एसिड के मामले में कंपनी ने। रेवेन्यू की बात करें तो 9 करोड़ थे, 9 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ थे, 9 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ हुए और फिर 19 करोड़ के लगभग हो गए, 196 करोड़ के लगभग। काफ़ी अच्छा रेवेन्यू में जंप अप करा है। प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात करें तो -2 करोड़ था। उसके बाद आप देखेंगे तो -2 लाख में था, फिर 12 लाख हुआ 22 में, और 23 में बढ़ के हो गया 1 करोड़ 59 लाख। वहीं नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 12 लाख के लगभग था 21 में, 22 में बढ़ के हुआ 60 लाख और 23 में बढ़ के हो गया 2 करोड़ 10 लाख। रिजर्व सरप्लस की अगर कंपनी की बात करें तो रिजर्व सरप्लस भी काफ़ी माइनस में था इसका, 2021 में माइनस में था 2 लाख के लगभग, 2,36,000। उसके बाद 10,43,000 रुपये बढ़ गए अचानक से 22 में, और 23 में बढ़ के हो गए 1 करोड़ 70 लाख। तो और आज की डेट में 1 करोड़ 90 लाख के लगभग हैं। तो कंपनी ने यहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करा है। तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस रेवेन्यू में करा है दोस्तों, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का। बाकी बोरिंग की बात करें तो कंपनी पे 21 तक कोई बोरिंग नहीं था, 22 में कंपनी ने करीबन 5 करोड़ 84 लाख का बोरिंग दिया और वो बढ़ के 10 करोड़ 58 लाख के लगभग पहुंच गया। फिर आज की डेट में घट के अभी इस क्वार्टर में देखें तो 5 करोड़ 6 लाख के लगभग है। पर ये बोरिंग एक कंसर्न है क्योंकि कंपनी का बोरिंग जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है अभी तक अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें। बाकी एसिड बात करें तो अच्छा है, रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 साल में काफ़ी अच्छा रहा है, नेटवर्थ की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी रही है, रिजर्व सरप्लस भी 2 साल में काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी अच्छा साउंड कर रही है। पर यहाँ अगर रिजर्व की बात करें कंपनी के, तो कंपनी पे 1 करोड़ 90 लाख रुपए के रिजर्व है। उसके एवज में अगर हम बात करें तो कंपनी पे 5 करोड़ 6 लाख का बोरिंग है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कि रिजर्व के एवज में कंपनी पे ट्रिपल से भी ज़्यादा बोरिंग है। तो ये कंसर्न बनता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो फ़ोन बुक का जो आईपीओ है वो टोटल मार्केट कैप है 71 करोड़ 82 लाख के लगभग का। आरओसी 118% के लगभग दोस्तों, एक्सीलेंट है, सुपर एक्सीलेंट। आरओसीई की बात करें तो 34% के लगभग है, स्पेशली 15% से दोनों पैरामीटर ऊपर अच्छे माने जाते हैं। डेप्थ टू इक्विटी देखिए वेरी कंसर्न है, रेड फ्लैग दिख रहा है यहाँ, जहाँ की 5 है। डेप्थ टू इक्विटी 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 5 है। ये बहुत बड़ा कंसर्न इन्वेस्टर के लिए है कि जहाँ डेप्थ टू इक्विटी पे कंपनी को काम करना है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो 76% है, यानी तीनों पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉग है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ और आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों स्ट्रांग है। तो फाइनेंशियली जो है कंपनी काफ़ी स्ट्रांगली फंडामेंटली स्ट्रांगली साउंड कर रही है यहाँ। पर फिर भी अगर हम देखें तो कंपनी के जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम देखें तो रेवेन्यू में कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा वो करा है। अगर हम बात करें आरओसी की, आरओई की या फिर आरओएनडब्ल्यू की, तो तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलर दे रहे हैं, एक्सीलेंट कैटेगरी से ऊपर है। सिर्फ एक डेप्थ टू इक्विटी है जो कि कंसर्न एरिया बना हुआ है। वहीं ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ जो है ईपीएस 2.17 है, पोस्ट आईपीओ 1.56 हो जाएगा। वहीं बात करें पी रेशियो की, तो आज की डेट में जो प्री आईपीओ है वो 32.18 है, लेकिन पोस्ट आईपीओ 44.93 हो जाएगा। तो जो है वेरी हाई ट्रेड में हो गया है। और वैल्यूएशन भी मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ कंपनी अपने वैल्यूएशन को थोड़ा सा कम कर सकती थी, बट फिर भी। पर यहाँ कंपनी का कोई अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, खुद का मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और बाकी अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने रिटेल स्टोर पे बेचती है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न बनता है कंपनी का, यहाँ थोड़ा सा रिस्क चांसेस रहता है। बाकी देखिए तो कंपनी के अदर जो पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलते हैं। अब बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू देखने को आपको मिलेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी को चाहिए, ये देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर देखेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। और तीसरा है टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंसेस इस आईपीओ को आने में खर्चा हुआ है उसके एक्सपेंसेस निकालने के लिए। दोस्तों कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किस पे कितनी होल्डिंग बनी हुई है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे मनीष भाई गिरीश भाई पटेल जी पे है, मिस्टर जिगर लल्लू भाई देसाई पे है, और मिस्टर पारत लालू भाई देसाई जी हैं, मिस्टर जिग्नेश कुमार हैं, दशरथ प्रतीक हैं, एंड मिस्टर अमित कुमार गोपाल भाई पटेल जी हैं। तो सारे प्रमोटर्स इसके जो हैं आपको गुजरात के देखने को मिलेंगे। शेयर होल्डिंग देखें तो प्री इश्यूएंस 100% इनके पास है, आफ्टर आईपीओ 71.64 रह जाएगी, यानी कि तकरीबन 28% के लगभग का डायल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 28-29% का इस आईपीओ के थ्रू। अगर हम बात करें रिजर्वेशन कोटे की तो 50% क्यूआईबी के लिए रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% देखने को मिलेगा, वहीं एचएनआई कैटेगरी के 15% का कोटा रखा गया है। तो ठीक ठाक है, नॉर्मल। रिटेल के लिए 35% है तो काफ़ी अच्छा है, पर आईपीओ का इशू साइज जो है वो काफ़ी छोटा है, तो मे भी शायद ये ओवर सब्सक्राइब मोड में चला जाए ये आईपीओ।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं, तो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो 24 जनवरी से ये आईपीओ ओपन होगा। 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये आईपीओ। तो इसी वीक में आपको ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आईपीओ क्लोज जो होगा वो आपका 29 जनवरी को हो जाएगा, तो क्योंकि बीच में 26 जनवरी और संडे सैटरडे संडे पड़ रहा है इसलिए। उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 30 जनवरी के दिन। और आपको अगर आईपीओ अलॉट होता है तो 30 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इनिशिएट आपके रिफंड हो जाएंगे 31 जनवरी आपके अकाउंट में। डीमेट में आपके शेयर देखने को मिलेंगे आपको 31 जनवरी वेडनेसडे तक। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 1 फरवरी को, यानी कि नेक्स्ट मंथ में इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट से अप्लाई करने का 29 जनवरी शाम 5 बजे से पहले पहले। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है इसकी। अगर आप देखेंगे एसएमई आईपीओ के जीएमपी मार्केट में तो काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है, बम्पर डिमांड की तरफ ये इशारा कर रहा है। फोन बॉक्स एनएससी एसएमई आईपीओ की ग्रे मार्केट की बात करें तो 70 रुपये प्राइस बैंड है, 50 रुपये जीएमपी है, तकरीबन 71-72% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में। फायर रेटिंग 5/5 है। आईपीओ का साइज 20 करोड़ 37 लाख के लगभग है। 24 जनवरी को ओपन होगा, 29 जनवरी को क्लोज होगा, 30 जनवरी को अलॉटमेंट आएंगे और 1 फरवरी को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। वहीं बात करें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो प्रॉफिट पर लॉट की अगर हम बात करें तो दोस्तों करीबन करीबन 1 लाख रुपए मिल रहा है हमें एक्स्ट्रा इस लॉट इस पे प्रॉफिट इस पे। वो कैसे, 2000 शेयर का लॉट है, 50 रुपये जीएमपी चल रही है, 2000 इंटू 50 यानी 1 लाख रुपीज़। और अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो वो हमारा हो रहा है 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 रुपये इन्वेस्ट करने के एवज में आपको 1 लाख रुपये और लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये आपको देखने को मिल रहे हैं अपने 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट पे। तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है अभी। पर थोड़ा सा हमें बता दें दोस्तों कि एसएमई कैटेगरी के आईपीओ थोड़े से रिस्की होते हैं, इसलिए हमारा जो क्राइटेरिया कहता है वो 60% से अब आपका लिस्टिंग गेन अगर दिखा रहा होता है तो थोड़ा सा सेफर साइड मानते हैं। पर सेफ यहाँ कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर कि मार्केट कितना अप डाउन कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज की डेट में अगर लिस्टिंग गेन की बात कर रहे हैं तो 60% से ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा हम सेफर साइड मान सकते हैं। पर अगेन कॉशन आपके लिए हमेशा रहेगा कि एसएमई आईपीओ जो है वेरी रिस्की कैटेगरी के आईपीओ होते हैं दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क आपका बना रहता है। इसलिए सोच समझ के आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपको अप्लाई करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ना ही कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। ये सिर्फ वीडियो नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, तो सो दैट इसमें आपका पूरा अपना है, आपके अपना नॉलेज और अपना रिस्क अपना एनालिसिस करके ही अप्लाई करना है, आपको ये देखना है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉग है। फाइनेंशियली कंपनी 1-2 पैरामीटर पे काफ़ी स्ट्रॉग दिख रही है। पर बात यह है कि कंपनी का अपना खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के थोड़े से पार्ट्स हैं जो कंपनी लगाती है और दूसरे ब्रांड के जो है फ़ोन्स हैं, बाकी चीज़ें हैं वो अपने स्टोर्स पे सेल करती है। तो ये थोड़ा सा है, खुद का प्रोडक्ट सेगमेंट कुछ भी नहीं है कंपनी का, तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट बनता है। बाकी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है और लिस्टिंग गेन के लिए तो हम जा ही सकते हैं अगर लिस्टिंग गेन थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना है और देखना है कि आईपीओ का जब पहले दिन कितना सब्सक्राइब जाता है और कितना इसका जीएमपी मार्केट अभी ट्रेंड करता है। तो ये अभी देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों। बाकी फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है एज ऑफ नाउ, जो है जीएमपी में भी काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है। 70-75% की डिमांड अभी आज की डेट में चल रही है, मुझे लगता है अभी और ऊपर तक जाएगी। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो होप्स आपको पसंद आया तो उसको